सीजीआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से मांगी चुनावी चंदे की रिपोर्ट तो कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। सरकारी वकील से तो बोला तक नहीं गया। हमने भी आपको खबर दिखाई कि कैसे हाल ही में अक्टूबर 2023 में खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये साफ इनकार कर दिया कि जनता को ये जानने का हक नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है और ये चंदा कौन दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए जनता को नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो ये जानने का पूरा हक है कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि कितनी रकम किस पार्टी को दी गई है वो निकल कर सामने आई है। और आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा करोड़ों में पैसे मिले हैं वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को कितने करोड़ों रुपए का चंदा मिला है, मैं आपको रकम बताऊंगी। राहुल गांधी का क्या रिएक्शन है उस पर भी आऊंगी। खबर को तफ्तीश से खोलेंगे, एक एक करके आपको दिखाएंगे। लेकिन खबर की शुरुआत में पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। आप खबर देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि हमें जानना है कितना चंदा आया, ईसीआई पर किस बात पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क गए जब उन्होंने कहा कि हमें बताइए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। तो वहां पर सरकारी वकील आनाकानी करने लगा और जैसे ही सरकारी वकील ने आनाकानी की, सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया कि हमें आप बताइए, चाहे तो बंद लिफाफे में बताइए कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया जा रहा है। ये नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने सख्त निर्देश दिए और इसी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिया गया फैसला भी सुरक्षित कर लिया। क्या कहा था सीजीआई चंद्रचूड़ ने वो भी आपको याद दिला देते हैं। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। चुनाव आयोग से कहा सभी पार्टियों को मिली फंडिंग का ब्यौरा दे। तो फैसला तो ले लिया गया, फैसला सुरक्षित है। लेकिन इसी के साथ सीजीआई चंद्रचूड़ ने भड़कते हुए मोदी सरकार से ये मांग की है कि आप हमें बताइए कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया जा रहा है और कौन दे रहा है। देखिए खबर में लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में गुरुवार यानी 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है। तीसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जाहिर की है। आप देख लीजिए यहाँ पर चुनाव आयोग पर कितने सवालिया निशान हैं कि चुनाव आयोग तक ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया जा रहा है और कौन दे रहा है। एक तरफ मोदी सरकार कोर्ट में कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जनता को जानने का हक नहीं है, वही चुनाव आयोग तो आप देखिए कि इतना ज्यादा आगे निकल चुका है, वो तो यहाँ तक उतर आया है कि सुप्रीम कोर्ट तक को जानने का हक नहीं है। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने क्या कहा, देखिए इसमें लिखा है कि अदालत ने आयोग से कहा कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा मिला है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दें। पहली बात। आगे देखिए इसमें लिखा है कि सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जरूरत है। सरकार तो ऐसे भी जानती है कि उन्हें कौन चंदा दे रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते ही पार्टी को पता चल जाता है किसने कितना चंदा दिया है। जाहिर सी बात है, आप भले ही जो चंदा दे रहा है, कॉरपोरेट घराने चंदा देते हैं पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, तो ये जो चंदा दे रहा है आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए कि किसने चंदा दिया है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, इसको गुप्त रखा जाए, इसको गुप्त नहीं रखा जा सकता है। सरकार को तो ये पता ही चल जाएगा कि किसको कितना चंदा दिया जा रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2017 में मोदी सरकार ही लेकर आई थी, 2018 में इसे लागू कर दिया गया। इसके तहत एसबीआई से आप चाहें तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करवा सकते हैं और जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को जाकर दे सकते हैं। का दावा किया गया कि मांग जो दे रहा है उसकी देने वाले की जो पहचान है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, कौन किसको कितना चंदा दे रहा है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन इसके बाद बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया कि पार्टी को तो पता ही चल जाएगा, सरकार को तो पता ही चल जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सवाल इस बात को लेकर खड़ा किया गया कि जिस तरीके से ये चंदा देने का जो प्रक्रिया बनाई गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए हैं,
इससे काला धन सफेद हो जाएगा। क्योंकि किस तरीके से आप चंदा देंगे, जैसे ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड में उसको तब्दील कराएंगे, ब्लैक मनी को वाइट करने का, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा। तो कई तरह के सवाल खड़े किए गए। इन्हीं सवालों के बीच ये भी सवाल किया गया कि धन का स्रोत क्या है, कम से कम पब्लिक को ही बता दिया जाए। लेकिन इस पर भी मोदी सरकार तैयार नहीं हुई। अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि पब्लिक को तो जानने का ही नहीं हक है कि किसको कितना चंदा कहाँ से मिल रहा है। पब्लिक बेवकूफ बैठी है, पब्लिक जिसको वोट देती है उसी पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये जानने का हक तक नहीं है मोदी सरकार के मुताबिक। फिलहाल अब इस खबर पर बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चुनावी चंदे में किसको कितनी रकम मिली है। और सबसे ज्यादा रकम अगर किसी को मिली है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। करोड़ों में पैसा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और कितना पैसा मिल रहा है जब मैं आपको बताऊंगी तो आपकी भी आंखें पटी की पटी रह जाएंगी। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। ये खबर निकलकर सामने आई है और सोशल मीडिया पर कई सवालों के साथ वायरल हो रही है। देखिए इसमें लिखा है कि चुनावी तैयारियों के लिए सभी पार्टियों को चंदे की जरूरत होती है। एडीआर ने 2022-23 के बीच पार्टियों को मिले चुनावी चंदे पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है। देखिए इसमें लिखा भी है कि इस बार भी अव्वल नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी और इसमें बीआरएस दूसरे नंबर पर है और बीजेपी को 256.25 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। बीजेपी को अकेले कितने मिले हैं? लगभग 256 करोड़ रुपए। और इसमें आप देखिए कि कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और आप और कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपए चुनावी चंदे में मिले हैं। तो दूसरी पार्टियों को मिलाकर 17 करोड़ मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितने मिले हैं? 256 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कितना भारी अंतर है। ये तो वो रिपोर्ट है कि रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि बीजेपी को 256 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पिछले एक साल में अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी की बढ़ी है तो वो बीजेपी है। पिछले एक साल की मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई कि सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? 256 करोड़ रुपए मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अगर पिछले एक साल की ही अगर बात करें तो बीजेपी की हजारों करोड़ की संपत्ति बढ़ गई है। अब चंदे में मिली नहीं तो ये पैसा कहाँ से आया? सवाल खड़ा होता है। फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे, दावा तो करते हैं, लेकिन इस झोले में कितने पैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए खबर न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि एक साल में बीजेपी की संपत्ति 1056 करोड़ रुपए बढ़ी है। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कांग्रेस की संपत्ति 114 करोड़ बढ़ी है। कांग्रेस जिस पर आरोप लगाए जाते हैं उसकी 114 करोड़ बढ़ी है और जो झोला उठाने की बात करते हैं उनकी 156 करोड़ रुपए बढ़ी है। इसमें लिखा भी है कि टीएमसी की संपत्ति 276 करोड़ की वृद्धि हुई है और 1572 करोड़ रुपए बढ़ा राष्ट्रीय पार्टियों का रिजर्व फंड। तो ये रिजर्व फंड की बात है और उसमें सबसे ज्यादा अगर इकलौती पार्टी का पैसा बढ़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 1056 करोड़ रुपए बढ़ा है। तो इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसी बूते पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार 400 बार, क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। बीजेपी दावा कर रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें आने वाली हैं। तो क्या 2024 का चुनाव 2019 से भी ज्यादा महंगा होने वाला है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि 2019 का चुनाव सबसे महंगा चुनाव था और सबसे महंगा चुनाव होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया भर के रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड भी फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में इतना पैसा बहाया है। आपको नहीं याद है तो खबर को ध्यान से देखिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव था दुनिया का सबसे महंगा चुनाव। इतने पैसे खर्च हुए थे कि आप जानकर चौंक जाएंगे। चौंक नहीं जाएंगे तो ध्यान से सुनिए, चौंकने वाली बात ही है। देखिए इसमें खबर में जो मेन लाइन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट अभी निकल कर सामने आई है 2023 में जुलाई के महीने में। इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है सुनिए। देखिए इसमें लिखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। तो 55,000 करोड़ रुपए आज तक भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में किसी भी चुनाव में खर्च नहीं किए गए।
और इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है कि बीजेपी ने किया सबसे ज्यादा खर्च। रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्ताधारी बीजेपी ने इस कुल खर्च का आधा पैसा अकेला चुनाव पर खर्च किया है। यानी बाकी सभी दलों के मुकाबले अकेले बीजेपी ने चुनाव पर बेतहाशा पैसा बहाया और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी ने खर्च किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है। कैसे लाखों करोड़ों के विज्ञापन तले गोदी मीडिया दबा हुआ है, यहाँ पर समझने वाली बात है। लाखों करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों के होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से मोदी जी का महिमा मंडन किया जाता है और कितना पैसा खर्च हुआ है इन सब पर आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से समझ सकते हैं। अब ऐसा ही क्या कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है? ये सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को चंदे पर चंदा मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चंदे से, पैसे की कमी से जूझ रही है। ये खबर भी मैं आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है 4 जनवरी 2024 की खबर है और इस खबर में लिखा है कि पैसों की कमी से जूझ रही कांग्रेस, चंदा ना देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल, कमलनाथ पर भी किया सवाल। तो राहुल गांधी नाराज दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि चंदे की कमी, पैसे की कमी से जूझ रही है कांग्रेस। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा, पार्टी में फंड नहीं होगा, तो चुनाव की जो रैलियां होती हैं, जो जिस तरीके के ये लोग कार्यक्रम करते हैं, उसका आयोजन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस एक तरफ पैसे की कमी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपरंपार पैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डोनेशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से मुहिम छेड़ी गई है उसमें कांग्रेस को पैसा नहीं मिल रहा है। आप आंकड़े देख सकते हैं कि पैसा मिल रहा है, वो भी करोड़ों में मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है और इस मुश्किल का अंदाजा राहुल गांधी को हो चुका है। इसीलिए राहुल गांधी मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चंदा डोनेट करें ताकि 2024 लोकसभा चुनाव को जीता जा सके, 2024 चुनाव को और के जो कार्यक्रम है उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके और बीजेपी को टक्कर दी जा सके। तो एक तरफ कांग्रेस परेशान है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बेफिक्र है। बेफिक्र क्यों है आप समझ सकते हैं। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको लेकर फैसला सुरक्षित है। अब इस फैसले में अगर सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुना दिया कि जो नाम होता है, जो पैसा होता है, उसको उजागर करना होगा, बताना होगा कि कौन कितना पैसा दे रहा है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है, ये 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है करोड़ों का चंदा, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।